हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हमारी इस सीरीज का एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। इसमें जो हमारा मेन कैरेक्टर तियान होता है वो अपने से जुड़े हुए अतीत के रहस्यों को जानने के लिए एक नई जर्नी पे निकलने के लिए तैयार होता है, जहां उसे कई सारे सवालों के जवाब चाहिए थे। और वो जगह होती है ड्रीमलैंड, जहां उसके साथ बचपन में एक हादसा हुआ था। और अब इससे पहले कि तियान वहां पे जा करके चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करे, उससे पहले उसे कुछ वेपन्स की जरूरत होती है। अब यहीं से हमारी इस एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ पे हम तियान को देखते हैं कि वो टीचर जाओ से कुछ इन्फॉर्मेशन मांग रहा होता है उस ड्रीमलैंड के बारे में। इतने में जो तियान के फ्रेंड्स थे वो सोच रहे होते हैं कि आखिरकार कुछ दिनों से तियान उन्हें कुछ मिस्टीरियस वे में बिहेव करता नजर आ रहा है, क्योंकि कुछ दिन पहले तो वो काफी ज्यादा उदास था और अचानक से वो काफी खुश हो गया है। यहाँ उसके दोस्तों को उसके बारे में काफी चिंता हो रही थी, इसीलिए वो उसका पीछा करना शुरू करते हैं। लेकिन हम तभी तियान को देखते हैं कि उसे ड्रीमलैंड में जाने के लिए कुछ खास तरह के वेपन्स की जरूरत थी। इसीलिए इन वेपन्स को लेने के लिए वो उसी ब्रदरहुड गैंग के लीडर लिनियो को संपर्क करता है, जिससे तियान उसी वेपन्स के बारे में पूछ रहा होता है जो कुछ दिन पहले तियान ने बनवाने के लिए उससे कहा था। लेकिन वो जो लिनियो होता है वो काफी शातिर होता है। वो तियान से यहाँ पे काफी ज्यादा हाई मनी की डिमांड करता है, क्योंकि उसका खुद का मकसद होता है कि वो किसी भी तरह से उस पॉइजनस स्कॉर्पियन ग्रुप को इस पूरे तियानफेंग सिटी से हटवाना चाहता था और अपने ब्रदरहुड गैंग को वापस से स्थापित करना चाहता था। इसलिए तियान उसे एक अच्छी खासी रकम देकर के मदद करता है, क्योंकि अब तियान के पास ये जिम्मेदारी है कि पूरी तियानफेंग सिटी का अब वो नया लॉर्ड है। इसीलिए वो चाहता है कि इस पूरे तियानफेंग सिटी में जो पॉइजनस स्कॉर्पियन ग्रुप कैंसर की तरह बढ़ रहे हैं, इन्हें जड़ से उखाड़ दिया जाए ताकि यहाँ के लोग चैन की नींद सो सके। आगे तियान उनसे कहता है कि वो कुछ दिनों के लिए इस सिटी से बाहर जा रहा है और अगर इस सिटी में मेरे जाते ही कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो इसकी खबर वो तियानफेंग सिटी के जो अभी के लॉर्ड है उसे दे सकता है। इसे इन्फॉर्म करने के लिए वो उन्हें एक खास तरह का बैच भी देता है। अब तियान की इस सिटी से जाने की बात सुनकर वो जो ब्रदरहुड का गैंग का लीडर होता है वो तियान को बड़ी प्यार से हक करता है और उसके जाने का कारण उससे पूछता है, जिस पे तियान उन्हें सारी बात बता देता है। लेकिन इसी दौरान रीना, जो कि तियान का पीछा कर रही होती है, उसे कुछ गलतफहमी होती है और उसे लगता है कि ये जो दूसरे गैंग वाले लोग हैं ये तियान को यहाँ पे लूट रहे हैं। इसीलिए वो तियान को यहाँ बचाने के लिए ना आओ देखती है ना ताओ और उनपे जाके सीधा अटैक कर देती है। अब इससे पहले कि यहाँ तियान रीना को रोक पाता, वो जो ब्रदरहुड गैंग का लीडर होता है वो तियान को यहाँ फ्रीज कर देता है, क्योंकि वो देखना चाहता था यहाँ तियान की फ्रेंड रीना है वो उसे बचाने के लिए यहाँ किस तरह फाइट कर सकती है। आगे हम देखते हैं यहाँ पे ये दोनों लड़कियां एक दूसरे के सामने भिड़ जाती हैं। इससे पहले कि यहाँ पे रीना का जो फ्रेंड जी होता है वो उसकी मदद कर पाता, वो जो दूसरे बंदे होते हैं यहाँ जी को भी बेहोश कर देते हैं, क्योंकि वो इन दोनों लड़कियों की आपस की फाइट को एंजॉय करना चाहते थे। आगे यहाँ इन दोनों लड़कियों के बीच हमें एक जबरदस्त फाइट दिखाई जाती है। अब इस तरह की फाइट देख के यहाँ तियान से रहा नहीं जाता, वो इनके बीच आता है और इनकी फाइट को रोकता है, ये कहते हुए कि ये मेरे फ्रेंड है और तुम्हें इससे फाइट करने की कोई जरूरत नहीं है। जिसपे यहाँ इनके बीच सारी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर होती है कि रीना को काफी जेलसी फील हो रही थी कि आखिर तियान उस लड़की के साथ क्या कर रहा है। इसीलिए वो यहाँ तियान के डिफेंस के लिए आई थी और दूसरी तरफ वो लड़की जो होती है वो जानबूझकर यहाँ रीना की पेशेंस को चेक कर रही थी, ताकि वो पता कर सके कि आखिर ये लड़की तियान को कितना पसंद करती है। अब ये सब कुछ जानते ही वो जो ब्रदरहुड गैंग वाले होते हैं यहाँ रीना की खिल्ली उड़ा रहे होते हैं और यहाँ वो तियान से उसकी सेटिंग करवा रहे होते हैं, जिसपे तियान उनसे कहता है कि जरूर तुम लोगों को कुछ गलतफहमी हो गई है, क्योंकि हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं। जिसपे रीना को यहाँ पे लगता है कि तियान भी इस खेल में शामिल था, इसीलिए वो उससे नाराज होते हुए वहाँ से चली जाती है। अब आगे फाइनली हम तियान को देखते हैं कि वो तियानफेंग सिटी से बाहर आ चुका होता है अपनी नई जर्नी की शुरुआत करने के लिए, जिसपे उस सिटी की जो लॉर्ड लिंग्यू होती है वो तियान के साथ जाने के लिए आग्रह करती है, क्योंकि तियान ही उस पूरे तियानफेंग सिटी का यंग लॉर्ड होता है। जिसपे तियान उसे मना कर देता है, ये कहते हुए कि ये उसकी खुद की जर्नी है और आगे का रास्ता उसे अकेला ही तय करना है और मेरे उस जर्नी से वापस आने से पहले तुम्हें इस पूरे तियानफेंग सिटी के लोगों का ख्याल रखना होगा। आगे वो उसे अलविदा लेते हुए वहाँ से चला जाता है और अब यहाँ सीन चेंज होता है और हमें एक जंगल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ तियान का पीछा अब भी कुछ लोग कर रहे होते हैं और वो बस एक मौके की तलाश में होते हैं कि तियान को अकेला पार करके इसे जल्द से जल्द खत्म कर दिया जाए। लेकिन यहाँ जो तियान का पीछा कर रहे होते हैं उनके अलावा भी कुछ और लोग होते हैं जो तियान के पीछे लगे होते हैं। आगे वे सभी लोग यहाँ चुपचाप से तियान का पीछा करने का डिसाइड करते हैं, लेकिन तभी तियान को भी इसके बारे में पता होता है कि इतने में अचानक से तियान के सामने से
एक गैरेज गुजरती है और उस गैरेज का जो ड्राइवर होता है वो जोर जोर से यहाँ पे मदद के लिए पुकार रहा होता है, क्योंकि उस गैरेज के पीछे कुछ रॉबर्स लगे होते हैं जो कि उनका काफी देर से पीछा करते हुए आ रहे थे। अब जबकि ध्यान जो कि हमारा हीरो है वो इस चीज को कैसे नजरअंदाज कर सकता था, वो उस गैरेज के पीछे जाता है। आगे हमें उसी गैरेज के ड्राइवर को दिखाया जाता है जिसके गैरेज को चारों तरफ से गुंडों ने घेर लिया था। यहाँ वो उस ड्राइवर से यहाँ मनी की डिमांड करते हैं और ये कहते हुए कि इस गैरेज के अंदर जो लड़की बैठी हुई है, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो इसे यहीं छोड़ करके यहाँ से चले जाओ। इस पर वो ड्राइवर जो कि एक नंबर का कायर होता है वो उस लेडी से ये कहते हुए कि तुमने मुझे सिर्फ कुछ ही स्पिरिचुअल स्टोन्स दिए हैं और इसके लिए मैं अपनी यहाँ जान यहाँ कुर्बान नहीं कर सकता। और वो बंदा अपनी जान बचाने के लिए अपनी बग्गी को छोड़ करके वहाँ से चला जाता है। आगे वो रॉबर्स जैसे ही उस लड़की को अगवा करने के लिए आगे बढ़ते हैं तभी वहाँ पे एंट्री होती है ध्यान की, जो उनसे कहता है कि अभी तो सूरज भी नहीं ढला है और तुम लोगों की इतनी ज्यादा मजाल कि दिन दहाड़े इस तरह का कांड यहाँ पे कर रहे हो। आगे ध्यान उस गैरेज के ऊपर आता है और उस लड़की से कहता है कि तुम्हें इनसे डरने की जरूरत नहीं है, जिसपे यहाँ ध्यान के साथ उन रॉबर्स की काफी ज्यादा बहस होती है। और जैसे ही वो रॉबर्स ध्यान को यहाँ से जाने के लिए कहते हैं, ध्यान यहाँ साफ इनकार कर देता है। इतने में वो रॉबर्स यहाँ ध्यान पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन ध्यान के पास तो हाई लेवल के तलिस्मान्स होते हैं। वो जैसे ही इनका उन पे यूज करता है वहाँ एक जोरदार ब्लास्ट होता है और अब ध्यान उन घोड़ों की कमान संभालता हुआ उस गैरेज को लेकर के वहाँ से भाग जाता है। लेकिन वो जो रॉबर्स होते हैं वो अभी ध्यान के पीछा कर रहे होते हैं और वो एकदम करीब पहुंच चुके होते हैं उसकी बग्गी के। इस पे ध्यान काफी तेज उन घोड़ों को वहां से भगाता है जिससे पूरी बग्गी हिलने लगती है। इसके अंदर जो लेडी बैठी हुई होती है वो ध्यान से ही शिकायत कर रही होती है कि एक और बेकार का इंसान मेरी मदद करने आया है। और ना जाने कैसे कैसे लोग अपने आप को हीरो समझ लेते हैं, हालांकि उनके अंदर तो एबिलिटी होती नहीं है और वो ब्यूटी को सेव करने पहुंच जाते हैं। आगे उस बग्गी के अंदर जो लड़की बैठी होती है वो खुद एक हाई लेवल की कल्टीवेटर होती है और अपनी शक्तियों का वहाँ प्रदर्शन करती है और अपनी पावर का यूज करके वो उस बग्गी से बाहर निकलती है और उन चोरों को लड़काती है, ये कहते हुए कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पे अटैक करने की। आगे वो लड़की अपने शॉट के मात्र एक ही अटैक में उन सभी रॉबर्स का वही काम तमाम कर देती है। ध्यान जैसे ही इसकी कला को देख करके इसे सराहते हुए आगे पहुंचता है, वो लड़की उससे कहती है कि चलो अब पैसे निकालो, जिस पे ध्यान काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है कि भलाई करने का तो जमाना ही नहीं रहा, यहाँ पे इनजस्टिस होते हुए मैं तुम्हारी मदद करने को आया हूँ और मैंने यहाँ तुम्हारी हेल्प करने की कोशिश की है और तुम मुझसे ही पैसे मांग रही हो। जिस पे वो लड़की यहाँ ध्यान से कहती है कि तुम्हें किसने कहा था कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, तुम्हारी टांग अड़ाने के कारण से ही मेरा जो ड्राइवर है वो भाग गया और मेरी कैरेज की इस तरह से हालत हो गई है, इसीलिए मुझे इसका हर्जाना देना होगा। यहाँ कंपनसेशन को लेकर के इनके बीच में बहस छिड़ जाती है। वो लड़के यहाँ पे स्पिरिचुअल स्टोन्स की डिमांड कर रही होती है ध्यान से, जिसपे ध्यान उसे ये कहते हुए कि अगर मेरे पास स्पिरिचुअल स्टोन्स होते भी तो मैं तुम पे वेस्ट नहीं करता। वो वहाँ से चला जाता है। इतने में हम उस लड़की को देखते हैं कि ध्यान पे पीछे से अटैक करती है, लेकिन यहाँ उस लड़की के हर एक अटैक्स को ध्यान आसानी से डॉज कर लेता है। आगे ध्यान यहाँ उसके लगातार इस तरह के फास्टेस्ट मूव को देख करके समझ जाता है कि ये लड़की कोई आम कल्टीवेटर नहीं बल्कि कंस्ट्रक्शन पीरियड की एक कल्टीवेटर है और अब उसका मुकाबला करने के लिए ध्यान भी अपने वेपन को एक्टिवेट करता है। अब हमें यहाँ इन दोनों के बीच की फाइटिंग सीन को दिखाया जाता है, जहाँ उस लड़की की हम कमाल की तलवारबाजी को देखते हैं। ध्यान भी इससे हैरान रह जाता है और वो उसकी तलवारबाजी का मुकाबला नहीं कर सकता था, इसलिए वो अब उसके सामने एक पोटली ला के रखता है। इस पोटली को वो देते हुए कहता है कि इसमें कई सारे स्पिरिचुअल स्टोन्स हैं जो तुम्हारी उस बग्गी का कंपनसेशन कर देंगी और मात्र इतने कम स्पिरिचुअल स्टोन्स के लिए तुम्हें मुझ पर इस तरह से अटैक नहीं करना चाहिए। आगे ध्यान उसे कहता है कि तुम इन स्पिरिचुअल स्टोन्स को ले लो और हमारे बीच शांति का समझौता कर लो। और इससे पहले कि वो लड़की उन स्पिरिचुअल स्टोन्स को लेने के लिए आगे बढ़ती है, ध्यान उस पोटली को फेंक देता है, ये कहते हुए कि अगर तुम्हें वो स्पिरिचुअल स्टोन चाहिए तो तुम खुद वहां जाकर के ले लो। आगे हम ध्यान को देखते हैं कि वो उस बग्गी के एक घोड़े पे बैठता है और दूसरे घोड़े को वहां से आजाद कर देता है ताकि वो लड़की उसका पीछा ना कर सके। आगे ध्यान उस लड़की से अलविदा लेता है, ये कहते हुए कि आगे का रास्ता काफी कठिन है और काफी लंबी लंबी ऊंची पहाड़ियों से ढका है और मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे आगे नहीं मिलोगी। आगे हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जो कि उस पोटली को लेकर के काफी खुश हो रही थी, क्योंकि वो वजन में काफी ज्यादा भारी होता है, लेकिन वो पूरी तरह से हैरान हो जाती है ये जानते हुए कि उस पोटली में सिर्फ पत्थर ही भरे थे। अब यहाँ पे उस लड़की के साथ तो हो जाता है फ्रॉड और इसके साथ ही इस एपिसोड को यहीं पे किया जाता है फिनिश। सो गाइज, आप लोगों को ये आज का एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बहुत ही जल्द मिलेंगे इसके नेक्स्ट अमेजिंग एपिसोड के साथ। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, बाय।